मान लो आपने मॉक दिया, सबसे पहले मॉक स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है, मॉक देने बैठे हो, तो 3 चीज़ें आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए कि पहली बात तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या है मॉक टेस्ट को करने की, मैं मॉक टेस्ट को किस तरह से अटेम्प्ट करूंगा। पहली पॉइंट ये होती है कि आप जब आप मॉक टेस्ट देने बैठे हो उससे जस्ट पहले यह याद कर लो कि मुझे मॉक टेस्ट के ड्यूरिंग किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात मुझे ये ध्यान रखनी है कि मुझे जो आता है ना उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। देखो, अगर एक मान लो एक हार्ड टेस्ट है, एक इजी टेस्ट है, तो हो सकता है आपका स्कोर वेरी कर जाए, एक हार्ड टेस्ट में आपका स्कोर कम आए और इजी टेस्ट में ज्यादा है। लेकिन जब आप इजी टेस्ट कर रहे हो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं एंड आप कॉन्फिडेंस में हो, आपने अच्छा स्कोर कर दिया, ठीक है, बट हार्ड टेस्ट में भी किस तरह से आपको अपने आप को ढालना है, किस तरह से अपना बेस्ट आउटपुट निकालना है। किसी भी टेस्ट में ये मत सोचो कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर करूं, ये सोचो कि मैं अपना बेस्ट कैसे निकाल सकता हूं, बात मुझे जो आता है उसमें से मैं बेस्ट स्कोर कैसे कर सकता हूं। अब आपका बेस्ट स्कोर हो सकता है किसी हार्ड टेस्ट, इतना हार्ड आया टेस्ट जिसमें कि आपका 100 स्कोर आ रहा है, बट वो आपका बेस्ट है, ठीक है, आपका 100 नंबर भी आपका बेस्ट है। क्यों? क्योंकि पेपर बहुत हार्ड था और उसकी कट ऑफ मान लो 80 भी गई। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, तो आपने उसमें अपना बेस्ट दिया और मान लो एक इजी पेपर था उसमें आपने 160 भी स्कोर कर लिया, बट उसकी कट ऑफ 170 चली गई। तो ये है ना कि स्कोर को कभी भी टारगेट मत करो, हमेशा टारगेट करो कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ एग्जाम में। अगर आप हार्ड एग्जाम में भी, हार्ड शिफ्ट में भी अपना बेस्ट दे लोगे ना, तो उसके बाद दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं। तो पहली बात तो मुझे टेस्ट में अपना बेस्ट देना है, और बेस्ट कैसे देना है, बेस्ट देने के लिए मैं क्या करूंगा कि एक तो मैं जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे, जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये मेरे को नहीं आ सकता है या ज्यादा टाइम ले सकता है, उन क्वेश्चनों को मैं स्किप करता हुआ चलूंगा। पहली स्टेप यहीं से शुरू होती है कि जो क्वेश्चन में मुझे लग जाएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन में मेरे को टाइम लग सकता है, या ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं देखा है, या ये क्वेश्चन मैंने किसी प्रीवियस ईयर की बुक में नहीं देखा है, बट आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, बट अगर आप पहले से आपने उस क्वेश्चन को कभी नहीं देखा है तो उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए स्किप कर देना, उसको करने की कोशिश भी मत करना। ये समझदारी वाली पहली बात होगी कि आप ये चीज करो। दूसरी चीज ये करो कि मान लो किसी क्वेश्चन में अटक गए, अब क्वेश्चन आपको लगा कि मैं कर सकता हूँ, आपने स्टार्ट कर दिया एंड आप अटक गए, अब कि अब तो यार करना ही पड़ेगा, अटक गए ना, अब वो क्वेश्चन नहीं बन रहा, बट फिर भी 1 मिनट चला गया, 1.5 मिनट, 2 मिनट चले गए, 2 मिनट चले गए, उसके बाद तो उसको ईगो पे लेना ही नहीं है। 2 मिनट चले गए तो ठीक है, आप खत्म करो उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाओ, क्योंकि अगर 2 मिनट में नहीं हुआ तो आपसे होगा भी नहीं। वो भी हो सकता है सेकंड राउंड में हो जाए, 15 सेकंड में भी हो जाए, 20 सेकंड में भी हो जाए, बट इस राउंड में नहीं होगा क्योंकि आपने 2 मिनट तो वैसे भी दे लिए। और अगर इस टाइम भी आपने उस क्वेश्चन को स्किप नहीं किया तो आप डेफिनेटली डिमोरलाइज महसूस करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते टाइम, और हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हुए भी आपसे ना हो पाए। ये चीज रिफ्लेक्ट करती है आगे के क्वेश्चंस में भी, क्योंकि ये मैंने एनालाइज किया है कि ऐसा होता है, जस्ट एक्चुअल में ऐसा होता है कि अगर हमने 2-3 क्वेश्चन किए उनमें अटक गए, देन आगे वाले क्वेश्चन सारे रिफ्लेक्ट होते हैं, चाहे वो हमें आ भी रहे हो, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस लूज कर चुके होते हैं कि यार मैंने तो उस क्वेश्चन में ही 2 मिनट दिए, 3 मिनट दिए, 5 मिनट दे लिया, अब मेरे पास आगे का जो पेपर करने के लिए टाइम क्या है, कम है। तो ये चीज भी डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगी आगे की। तीसरी चीज होती है कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अब अगर आप जीके को 15 मिनट दे लोगे देन तो आपका एग्जाम डेफिनेटली खराब ही होना है। तो आपको फिक्स होना चाहिए मेरे अपने माइंड में कि मुझे किस पोर्शन को कितना टाइम देना है। अब देखो वो डिपेंड भी करता है पेपर के लेवल पे, बट यहाँ से आपको एक रफ आइडिया लेके जाना है कि मुझे जीके 5 मिनट में, 7 मिनट में, 4 मिनट में इस तरह करना है, क्योंकि जीके में ऐसा नहीं है कि आपको अचानक से कुछ ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मुझे जीके में 5 मिनट देने हैं, मुझे इंग्लिश में 9 मिनट देने हैं, मुझे रीजनिंग में जो है 17 मिनट देने हैं, मुझे बाकी बचा टाइम जो है वो मैथ्स में देना है। इस तरह से एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, एक रफ आइडिया होना चाहिए। जैसे मैं टेस्ट देता था तो मेरा ये होता था कि मैं सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद इंग्लिश करूंगा, उसके बाद 2 सब्जेक्ट मेरे हो जाएंगे मेरे। जैसे मान लो मैंने सबसे पहले रीजनिंग की, उसमें मान लो मैंने जैसे 17 मिनट लग गए, मैं ऑन एन एवरेज 17 मिनट मान के चलता था। उसके बाद मान लो मैंने रीजनिंग के बाद इंग्लिश की, और इंग्लिश में बहुत फास्ट करता था तो मुझे मान लो 7 मिनट लग गए, तो 17 और 7 24 मिनट, 24 मिनट हो गए 2 सब्जेक्ट में। तीसरे सब्जेक्ट में लेता जीके, और जीके को मैं 5 मिनट में करने का टारगेट बनाता कि मुझे 5 मिनट में कर देना है, मुझे जो आएगा मैं करूंगा, जो नहीं आता मैं इसको स्किप कर दूंगा उस टाइम के लिए। तो 30 मिनट में मैं ये 3 चीजें करता था, और बाकी 30 मिनट में मैं मैथ को लिए रख देता था, मैथ के लिए प्लस बाकी सेकंड राउंड के लिए, कि मान लो मैथ करने के बाद मैं वापस पूरे जो 100 क्वेश्चन है उनको देख लूंगा कि मैं कहाँ और अच्छा कर सकता हूँ, या रीजनिंग का कोई क्वेश्चन छोड़ाऊं या इंग्लिश का कोई क्वेश्चन छोड़ाऊं, उसको मैं बाद में अटेम्प्ट कर लूंगा। उसके लिए भी मैं 5 से 10 मिनट अंत में रख लेता था। तो पहली बात तो ये तो था आपका स्टेप 1 कि आपको किस तरह से टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। 3 बातें, पहली बात किसी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है। दूसरी बात, अगर रुक गए हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन फंस गया हूँ, टाइम भी जा रहा है, तो उसको उसी टाइम छोड़ो, चाहे आपने कितना भी टाइम दे दिया हो। सेकंड राउंड में जरूर वो आपसे हो सकता है, उस टाइम में नहीं होगा, टाइम खराब मत करना। ये करना कि फिक्स रखना टाइम, एक आइडिया लेके रखना कि मुझे इस सब्जेक्ट में, इस पोर्शन में इतना टाइम देना। एक आपने एक इजी टेस्ट दिया, उससे पहले उसमें आपके 180 नंबर आ रहे थे, ठीक है, आप सोचे यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट बन गया, मेरे तो 180 नंबर आ रहे हैं। सेकंड टेस्ट आपने देखा और उसमें हार्ड आया पेपर, उसमें आपके 130 आ रहे हैं नंबर, बट हो सकता है आपका जो सेकंड टेस्ट है जिसमें 130 नंबर आए, उसमें आपने अपना बेस्ट दिया रादर देन कि उस 180 वाले में, क्योंकि वो इजी था। तो ये चीज आप किससे कंपेयर करोगे? ये चीज आप कंपेयर करते हो परसेंटाइल से। तो परसेंटाइल ही एक्चुअल चीज होती है जो आपको बताती है कि आपने कितना इंप्रूव किया है, और परसेंटाइल का टारगेट कितना रखना चाहिए। तो अगर आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं मानता हूं कि 90+ परसेंटाइल अगर आप स्कोर कर रहे हो, देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छी
पोस्ट पे जा सकते हो अगर मेहनत करते रहे तो। अगर मेहनत करते रहे तो कहा है मैंने, ठीक है। तो 90+ परसेंटाइल को हमेशा टारगेट करो, 95+ ला रहे हो अगर तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, डरने की कोई नीड नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हो। इसी तरह से बस पढ़ते रहो एंड मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहो, बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। तो ये तो हमने बात की कि किस तरह से आपको मॉक टेस्ट को देना है और परसेंटाइल और मार्क्स में से आपको किस चीज को देखना है। तो परसेंटाइल को देखना है, उसी से आपका पता चलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय दोस्तों।